ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सिहान को अपने बाप की सच्चाई पता चल जाएगी, बल्कि सिहान अब अपने बाप का गला तक पकड़ लेगा। क्योंकि अब सिहान और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। तो अब क्या सिहान अपने बाप को उसके घटिया इरादों से बाज रखने में कामयाब हो जाएगा, या फिर गाजी यूसुफ के अब फैसलों की वजह से सिहान पिसने वाला है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। गाजी यूसुफ मरियम को धमकी देकर जा चुका है, लेकिन मरियम का साथ देने के लिए अब लाला ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। यहाँ पर ये कहानी तो साफ जाहिर हो चुकी है कि लाला और गाजी यूसुफ एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में गाजी यूसुफ ने गलत रास्ता अपना लिया और बहुत बड़ा लाला का नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से लाला आज तक गाजी यूसुफ से बहुत नफरत करता है। गाजी यूसुफ ने भी अब उस रेस्टोरेंट को अपने नाम करवाने के लिए मरियम को धमकाने का फैसला कर लिया है। वो अच्छे तरीके से जान गया है कि ये घी बहुत ही ज्यादा नरम और नाजुक है, अब इसे टेढ़ी उंगली करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधी उंगली से ये घी निकालना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए गाजी ना सिर्फ अपने बंदे भेज देगा, बल्कि वो बंदे मरियम के रेस्टोरेंट पर जाकर ना सिर्फ तोड़ फोड़ करेंगे, बल्कि उसके सारे के सारे सिस्टम को ही खराब करने की कोशिश शुरू कर देंगे। गाजी यूसुफ ने भी अब इस बात को सोच लिया है कि जो चीज उसे आसानी से ना मिले, उसे फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस चीज को हासिल करना ही होगा, और इसीलिए अब वो नंबर मरियम का लगाने वाला है। मरियम ये तोड़ फोड़ देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी, लेकिन उसी वक्त सिहान वहां पर आ जाएगा। अपने बाप के आदमियों को देखकर सिहान तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसी वक्त उसे रोकेगा और कहेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल भी है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मरियम कहेगी कि सिहान तुम जानते हो इसे, ये आदमी तुमने कभी देखा है? जहाँ सिहान कहेगा कि हाँ ये मेरे बाबा के ही आदमी है, इसीलिए तो इसको रोक रहा था, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये रेस्टोरेंट क्यों तोड़फोड़ क्यों कर रहा है। ये सुनते ही मरियम को समझ आ जाएगी कि सिहान गाजी यूसुफ का बेटा है। जहाँ मरियम कहेगी कि तुम सिहान गाजी यूसुफ के बेटे हो, तुम देख रहे हो तुम्हारा बाप क्या कर रहा है और तुम भी वैसे ही होगे, और ये सब कुछ मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती की वजह से हो रहा है। मैं अभी और इसी वक्त सिहान तुमसे अपनी दोस्ती खत्म करती हूँ। तुम देख भी रहे हो कि तुम्हारे बाप ने क्या तोहफा दिया है मुझे, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ये सुनकर सिहान कहेगा कि क्या कह रही है मरियम आप, मुझे तो पता भी नहीं था कि बाबा ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कुछ उन्हें करने देता, और अब भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बाबा से बात करूंगा। जहाँ सिहान उन आदमियों से कहेगा कि जल्द से जल्द इस रेस्टोरेंट को वही करो जैसे ये पहले था, और अगर वैसा ना हुआ तो मुझसे बुरा तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। सिहान का ऑर्डर सुनने के बाद सब लोग काम पर लग जाएंगे और रेस्टोरेंट को दोबारा से ठीक करने लग जाएंगे। लेकिन उसी वक्त सिहान को कॉल आ जाएगी कि चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सिहान भागता हुआ घर वापस जाएगा और चंदा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल आएगा तो कोई भी चंदा को ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं होगा। जहाँ सिहान एलिफ को देखते ही एलिफ से कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो इस हॉस्पिटल में एक अकेली डॉक्टर, जल्द से जल्द मेरी चंदा को ट्रीट करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एलिफ कहेगी कि ये गुंडागर्दी कहीं और जाकर करना, तुम देख भी रहे हो कि यहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं, हम लोग हर एक पेशेंट की नजर में रखे हुए हैं, और जैसे ही डॉक्टर उस्मान फ्री होंगे तभी वो इनका इलाज कर सकते हैं। सिहान कहेगा कि कहाँ है वो डॉक्टर। जहाँ एक वार्ड से नर्स आएगा और वो कहेगा कि वो दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं। ये सुनते ही सिहान की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। वो चंदा को उठाएगा और वार्ड में दाखिल होते ही वार्ड का दरवाजा बंद करेगा और गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक आप लोग चंदा को ट्रीट नहीं करते, चंदा ठीक नहीं हो जाती, तब तक इस वार्ड से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। और उसी वक्त एलिफ सामने आ जाएगी और कहेगी कि जितना कुछ हमने करना था ना उतना कर दिया है, लेकिन ये औरतों की पेशेंट है, इनको औरतों के ही डॉक्टर ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। ये सुनकर सिहान कहेगा कि तुम किस चीज की डॉक्टर हो, कब से तुम्हें कह रहा था, कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा था, तुम सुन क्यों नहीं रही थी? एलिफ कहेगी कि तुम्हें सोच भी सकते हो कि तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और चीज की डॉक्टर हूँ, मैं इनका इलाज नहीं कर सकती, इनका इलाज डॉक्टर सरफराज कर सकते हैं।
जहाँ सिहान कहेगा कि कहाँ है डॉक्टर सरफराज, उसे बुलाएं और जल्द से जल्द उसे कहें कि मेरी चंदा का इलाज करे। और यहाँ पर दूसरा डॉक्टर सिहान से कहेगा कि वो ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ है, अभी उन्हें नहीं बुला सकते, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये सुनते ही सिहान कहेगा कि उसे जल्द से जल्द बुला कर लाओ, वरना उसका ऑपरेशन मैं खुद कर दूंगा। सिहान की अब अकल ठिकाने सिर्फ और सिर्फ एलिफ लगाएगी। एलिफ कहेगी कि तुम अब अपनी हद से बढ़ रहे हो, तुम्हारा मरीज तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो तुम सोच भी सकते हो कि वो मरीज जिनका है उनके लिए कितना जरूरी होगा। ऑपरेशन हो रहा है, ये छोटी बात नहीं है, तुम्हारा मरीज तो सिर्फ थोड़ा सा बीमार है। और मैंने तुम्हें सही कहा था, तुम गुंडे ही हो, बदमाश हो, तुम ऐसे ही हो सिहान जिसे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की फिक्र है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? खुद गर्ज। बहुत बड़े सेल्फिश इंसान हो तुम सिहान। तुम क्या गुंडागर्दी के ठोस पर हमसे इलाज करवाओगे? हम तुम्हारे मरीज को देखेंगे भी नहीं। और अगर तुमने ऐसा किया ना तो यहाँ से अपने मरीज को इसी तरह से लेकर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे मरीज का इलाज नहीं करेगा। एलिफ की बातें सुनने के बाद सिहान को भी अंदाजा होगा कि वो कितना ज्यादा गलत एक्शन ले रहा है। जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर फ्री होंगे तो वो आकर ना सिर्फ चंदा को देखेंगे बल्कि चंदा ठीक होकर सिहान चंदा को लेकर घर वापस आ जाएगा। लेकिन अब उसका अगला मार्का अपने बाप से लड़ाई का है। सिहान आते ही सीधा यूसुफ के कमरे में जाएगा और कहेगा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। आपको किसने हक दिया कि अगर कोई इंसान आपको रेस्टोरेंट बेचने नहीं देता तो आप उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं? और अगर आपको उनसे उनका रेस्टोरेंट लेना था तो आप प्यार से भी बात कर सकते थे। ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत आपको किसने दी? और यहाँ पर यूसुफ कहेगा कि ये दुनिया ताकत से ही चलती है। अगर आपके पास ताकत है तो ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, और अगर ताकत नहीं है ना तो सारी की सारी किताबें, नसीहतें, फलसफे कचरे के ढेर में पड़े हुए मिल जाते हैं। और तुमने भी तो आज यही किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुमने चंदा का इलाज नहीं करवाया। सोचो अगर तुम्हारे पास ये ताकत ना होती तो कोई डॉक्टर आता चंदा का इलाज करने। लेकिन तुम्हारे लिए जो तुमने किया सिहान वो सही है, लेकिन जो मैं करूँगा वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, और तुम हमेशा से अपने बाप को गलत ही समझते आए हो। इसलिए मेरे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी दोस्त मरियम को समझा सकते हो तो ठीक है, उससे कहो कि हमारा रेस्टोरेंट हमें दे दे, क्योंकि वो जमीन हमारी ही है। और अगर वो नहीं मानना चाहती तो फिर दरमियान में से हट जाओ सिहान, क्योंकि मैं तो वो जमीन हासिल करके ही रहूंगा। बातों का इस्तेमाल कर लिया मैंने, पैसों का इस्तेमाल भी करके देख लिया, अब ताकत के इस्तेमाल का वक्त आ चुका है। और वो मरियम ऐसी कोई टेढ़ी हड्डी है ना कि इतनी आसानी से हाथ नहीं लगेगी। जहाँ मुझे लगता है कि सिहान को भी इस बात का अंदाजा होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर वो अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे वो काम करवाना पड़ता है। लेकिन अगर वही काम उसका बाप कर रहा है तो सिहान की नजर में यूसुफ गाजी गलत साबित हो जाता है। लेकिन अब मरियम की खातिर सिहान को कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए सिहान अपने बाप को एक दफा फिर कहेगा कि मैं आपसे एक दफा और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस जमीन का ख्वाब छोड़ दे। वो मेरी दोस्त की जमीन है और मैं किसी भी सूरत में वो जमीन आपके हवाले नहीं होने दूंगा। यूसुफ कहेगा कि देख लो सिहान, तुम मेरे रास्ते में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि वो जमीन तो अब मेरे नाम होकर ही रहेगी। वो जमीन मैं मरियम से हासिल करके ही रहूंगा। जहाँ मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद सिहान को अपने बाप पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जिसके बाद सिहान अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया, मैं आपको अब आखिरी वार्निंग देता हूँ, अगर आपने मरियम के रेस्टोरेंट को कुछ भी करने की कोशिश की तो आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मरियम के साथ ये होता कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहाँ मुझे लगता है कि अब सिहान अपने बाप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन यूसुफ अपने इरादों से बाज नहीं आएगा, बल्कि वो मरियम को ना सिर्फ टॉर्चर करेगा बल्कि मरियम की जमीन भी अपने नाम करवा लेगा और सिहान कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ना सिर्फ सिहान की मरियम से दोस्ती टूट जाएगी बल्कि गाजी की इन्हीं चालों की वजह से मरियम की मौत भी हो
हो जाएगी, जिसका बदला लेने के लिए एलिफ निकलेगी। लेकिन इन चक्करों में एलिफ और सिहान को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन जब एलिफ को ये पता चलेगा कि उसकी माँ की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सिहान के बाप का हाथ है, तो वो सिहान के साथ साथ यूसुफ से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी, बल्कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। जहाँ मुझे लगता है कि जब यूसुफ को भी इस बात का अंदाजा होगा कि उसी मरियम की बेटी एलिफ अब उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बल्कि सिहान को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ है, तब वो एलिफ के खिलाफ हो जाएगा, बल्कि अपने गुंडे भिजवा कर एलिफ की जान लेने की कोशिश की जाएगी। मुझे तो यही लगता है कि इस ड्रामे में एलिफ की जान चली जाएगी, सिहान एलिफ को नहीं बचा पाएगा, और इसी दर्द और तकलीफ की वजह से, एलिफ की मौत की वजह से सिहान बहुत बड़े ट्रॉमा में चला जाएगा और काफी अरसा बीमार रहेगा। इसी बीमारी की वजह से उसका बाप ही उसे आउट ऑफ कंट्री भेज देगा, जहां उसकी मुलाकात इल्हाम से होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।